नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 7 करोड़ के धान घोटाला मामले के बाद एक और मामला निकलकर सामने आया, जहां धान खरीदी केंद्रों में एक बार फिर भारी गड़बड़ी सामने आई है। खाद्य विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में हजारों कुंटल धान की कमी का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार पंडरिया विकासखंड के बाघा मुड़ा सोसाइटी, रमतला और बगरार केंद्रों पर लगभग 5000 कुंटल धान कम पाया गया। वहीं एक अन्य सोसाइटी में 110 बोरी धान अतिरिक्त मिलने की बात सामने आई है, जो रिकॉर्ड में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी ने प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में प्रशासन पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने कहा कि जिले में लगातार धान घोटाला सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले करोड़ों रुपए का धान चूहे खा गए और अब फिर हजारों कुंटल धान गायब हो गया है, जो गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं इस मामले पर कलेक्ट्रेट गोपाल वर्मा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषियों से वसूली की जाएगी और आवश्यक होने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की नजर अब प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। पूरे जिले में पहले 7 करोड़ का धान चूहा खा गया संग्रहण केंद्रों में, और अभी जो मामला आ रहा है वो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट खाद्य विभाग का खरीफ रिटर्न वर्ष 25-26 का आया है, जिसमें 4 धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान गायब है, जिसमें बाघामुड़ा, बघर्रा, मरका और आपका रमतला धान उपार्जन केंद्र है, जहां करोड़ों रुपए का धान गायब है। और उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्यवाही के लिए खाद्य विभाग ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। कहाँ से रिपोर्ट पाया, किस तरीके से जानकारी जिस उसमें ये है कि जो जांच कमेटी है वो जब जांच की है भौतिक सत्यापन में धान खरीदी केंद्रों में, तो वहाँ जो धान की मात्रा थी वो सब गायब मिले हैं। कौन कौन से धान उपार्जन केंद्र में कितने कट्ठा करते? इसमें आपका जो बाघामुड़ा धान उपार्जन केंद्र है वहाँ 45 लाख का धान गायब है, और साथ ही आपका जो बघर्रा धान उपार्जन केंद्र है वहाँ 29 लाख का धान गायब है, और आपका जो रमतला धान उपार्जन केंद्र है वो उसमें 31 लाख का धान गायब है। और ये सभी रिपोर्ट और ये जो जितने भी गायब संख्या है, और ये जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग का है, और खाद्य विभाग का जो शासकीय रिपोर्ट है उसमें पूरा चीज क्लियर है। अगर जो है इस तरीके से अनियमितताएं निकलकर सामने, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता तो आगे कुछ देखिए, ये इन अनियमितताएं जो है वो सिर्फ 6-7 केंद्रों का नहीं है, पूरे 108 उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। 50 से 60 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरे जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय नवीन जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में आगे बड़े स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो धान है सिर्फ उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, पूरे जो बहुत सारे राइस मिल है उनके माध्यम से रिसाइकल करके ये पूरे सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।